Hello student, this is class 4th social study chapter number 4, the southern plateau. This is second video of this plateau. In this video we are going to study about the Deccan plateau. The Deccan plateau lie to the south of Satpura mountain. Deccan plateau कहाँ पर है? सतपुरा माउंटेन के साउथ पे है. सतपुरा क्या है? जंगल है, माउंटेन्स है, पहाड़ी है, उसके साउथ में है. इट इज़ सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. और किससे घिरा हुआ है ये? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है. इट हैज़ नंबर ऑफ रिवर. द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल. और यहाँ पर बहुत सारी रिवर हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और जो बहती हैं कहाँ? वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. द तापी एंड नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड इनटू द अरेबियन सी. अब जो तापी और नर्मदा भी यहाँ क्या है? रिवर है यहाँ की. और तापी और नर्मदा जो है वो क्या बहती किधर है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ. बाकी तो सारे सब नदियाँ कहाँ जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. तापी और नर्मदा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट बहती है और कहाँ जाके गिरती है? अरेबियन सी में. द रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू आर नॉट फेड बाय मेल्टिंग स्नो लाइक द नॉर्दर्न प्लेन. अब जैसा कि आपने पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन में जो रिवर है उस पर हमेशा पानी आता रहता है. किस वजह से? बर्फ़ जो पिघलती रहती है, ग्लेशियर जो पिघलते रहते हैं, उनकी वजह से पानी हमेशा रहता है. और जिन रिवर में हमेशा पानी रहता है उनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स. लेकिन यहाँ जो रिवर है डेक्कन प्लेट्यू में, वो पेरेनियल रिवर्स नहीं है, उसमें हमेशा पानी नहीं आता. These are not perennial river, hence are filled with water only during monsoon. मानसून होता है रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन आता है तभी इनमें पानी भरता है इन रिवर्स में. Therefore they have very little water in the summer month. If the rainfall is not good, they may even dry up during summer. इसलिए क्या होता है, इसमें जब समर का मंथ होता है उन मंथों में इसमें बहुत कम पानी रहता है, और अगर बारिश ना हो ढंग से तो पानी रहता ही नहीं है. और जबकि आपको याद था नॉर्दर्न प्लेन की जो गंगा, यमुना, ठीक है ना, उनमें क्या था? हमेशा ही पानी बहता रहता है. द रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू अच्छा. The river in the region flow much faster than the river in the southern plains. Since the land is uneven, they form the number of waterfall. रिवर जो है यहाँ की थोड़ा स्पीडली, जो नॉर्दर्न प्लेन में बहती है उससे तेज स्पीड से यहाँ की रिवर जाती हैं, और ज़्यादातर वाटरफॉल होते हैं. ठीक है ना. वाटरफॉल क्यों होते हैं? क्योंकि लैंड जो है अनइवन है, कहीं बहुत ऊंची है, कहीं नीची है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? वाटरफॉल होते हैं. द जॉग फॉल ऑन द सारावती रिवर इन कर्नाटका, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. जॉग फॉल जो है कहाँ? सारावती रिवर जो है कर्नाटका में, वहाँ है, और सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट जो ऊंचा वाटरफॉल है ये जॉग फॉल. याद रखिएगा स्टूडेंट. टू स्टोर रेन वाटर, बिग डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन मैनी ऑफ दिस रिवर. और पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं रिवर्स के ऊपर. World longest dam, the Hirakund Dam, is built across the Mahanadi river in Odisha. अब सबसे लंबा डैम जो है वो इंडिया वर्ल्ड का जो सबसे लंबा डैम है वो है हीराकुंड डैम. और वो कहाँ बना है? महानदी के ऊपर. और महानदी के ऊपर कहाँ पर? उड़ीसा में. राइस एंड मिलेट आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन. जो राइस है और मिलेट है वो यहाँ की इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. वीट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन महाराष्ट्र. और वीट भी है, बहुत ज़्यादा बोए जाते हैं महाराष्ट्र में भी. द डेक्कन प्लेट्यू इज़ रिच इन आयरन, गोल्ड, कोल एंड माइका. और जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है आयरन मीन्स लोहा, गोल्ड सोना, कोल कोयला, और माइका वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. द कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटका सप्लाई गोल्ड टू द एंटायर इंडिया. और कर्नाटका में क्या है? गोल्ड माइन है, सोने की खान है. क्या नाम है उसका? कोलार.
और वो कोलार गोल्ड माइन जो है पूरे भारत में वो गोल्ड सप्लाई करने का काम करती है। ऊटी एंड ऊटा कामन एंड कोडाई कनाल आर द फेमस हिल स्टेशन ऑफ दिस रीजन। ऊटी, जिसका दूसरा नाम क्या है ऊटा कामन, और कोडाई कनाल जो है यहाँ के फेमस हिल स्टेशन हैं। इस रीजन के, इस क्षेत्र के क्या है फेमस हिल स्टेशन है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.